Today we will start with sum number 14. लेजर जो टॉपिक है, लेजर ये टॉपिक का सम नंबर 14. From the following information of Sri Giridhar, यहाँ पे underline the word Sri Giridhar. From the following information of Sri Giridhar, अंडरलाइन करना है श्री गिरिधर. जर्नल को टाइटल जो है, जर्नल को आपको टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गिरिधर. जर्नल को आपको टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री गिरिधर. तो नेम ऑफ गिरिधर, it should not appear in any journal entry. जर्नल एंट्रीज में आपको गिरिधर का जो नेम है, गिरिधर का नेम आपको किसी भी जर्नल एंट्री में लिखना नहीं है. नेम ऑफ द पर्सन इन हुज बुक्स यू आर सॉल्विंग द जर्नल एंट्रीज. आप जर्नल एंट्रीज किसके बुक्स में कर रहे हैं? आप जर्नल एंट्रीज गिरिधर के बुक्स में कर रहे हैं. तो गिरिधर का जो नेम है, गिरिधर का नेम आपको किसी भी जर्नल एंट्री में लिखना नहीं है. तो नेम ऑफ गिरिधर इट शुड नॉट अपीयर इन एनी जर्नल एंट्री. नेम ऑफ गिरिधर इट शुड नॉट अपीयर इन एनी जर्नल एंट्री. प्रिपेयर necessary ledger accounts and balance the same. Net trial balance as on 30th April 1994. Net trial balance on 30th April 1994. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखना है 1994, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखना है अप्रैल. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले ईयर लिखना है 1994, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखना है अप्रैल. पहला जो ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1, कैश इन हैंड अमाउंट है 7300. ये जो अमाउंट है कैश इन हैंड, इसको कैश अकाउंट में लिखना है. कैश का जो लेजर अकाउंट है, कैश के लेजर अकाउंट में आपको ये कैश इन हैंड का अमाउंट लिखना है. सेकेंड वर्ड है ओपनिंग स्टॉक, इसका अमाउंट है 5000. ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 5000. इसको गुड्स अकाउंट में लिखना है. ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द गुड्स अकाउंट. नेक्स्ट है बैलेंस ड्यू टू गोपाल. तो इसको, ये जो अमाउंट है 2200, इसको गोपाल के लेजर अकाउंट में लिखना है. बैलेंस ड्यू टू गोपाल 2200, दिस इज टू बी रिकॉर्डेड इन द लेजर अकाउंट ऑफ गोपाल. बैलेंस ड्यू फ्रॉम गोविंद रुपीस 4500, इसको गोविंद अकाउंट में लिखना है. गोविंद का जो लेजर अकाउंट है, इसमें बैलेंस ड्यू फ्रॉम गोविंद का अमाउंट लिखना है 4500. एंड लास्ट है कैपिटल. तो कैपिटल का जो अमाउंट है 14600, कैपिटल का अमाउंट 14600, इसको कैपिटल के लेजर अकाउंट में लिखना है. तो अप्रैल 1 के जो ट्रांजैक्शन में फिगर्स है, कैश इन हैंड, ओपनिंग स्टॉक, बैलेंस ड्यू टू गोपाल, बैलेंस ड्यू फ्रॉम गोविंद एंड कैपिटल, ये जो फिगर्स है, ये सारे फिगर्स आपको लेजर अकाउंट्स में लिखना है. तो अप्रैल 1 का कोई जर्नल एंट्री करना नहीं है. अप्रैल 1 में जो फिगर्स दिए, ये सारे आपको लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है. अप्रैल 1 में जो फिगर्स दिए, ये सारे आपके लेजर अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. तो ये सारे आपको लेजर अकाउंट्स में लिखना है. तो जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल एंट्रीज विल स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 4. जर्नल एंट्रीज आपको अप्रैल 4 से स्टार्ट करना है.
अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन है मेड कैश सेल्स। अप्रैल 4 का ट्रांजैक्शन दिया है मेड कैश सेल्स। तो कैश सेल्स का जर्नल एंट्री करना है। डेट कॉलम में डेट 4, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है मेड कैश सेल्स। तो कैश सेल्स इसका जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। अमाउंट है 1700। इसका नरेशन लिखना है। एंट्री का नरेशन बीइंग कैश सेल्स, बीइंग कैश सेल्स, कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट। कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट। कैश अकाउंट एंड गुड्स अकाउंट ये दोनों रियल अकाउंट है। तो इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया है। कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रूल कैश को अप्लाई किया है। एंड गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स आर गोइंग आउट, देयरफॉर क्रेडिट किया हुआ। कैश इज कमिंग इन देयरफॉर डेबिट एंड गुड्स आर गोइंग आउट देयरफॉर क्रेडिट। नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 8, अप्रैल 8 मेड कैश परचेसेस, मेड कैश परचेसेस। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस, जर्नल एंट्री फॉर कैश परचेसेस। डेट कॉलम में डेट है अप्रैल 8, गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश परचेसेस, कैश परचेसेस का अमाउंट है 1600। कैश परचेसेस का अमाउंट 1600। तो जर्नल एंट्री है गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका नरेशन लिखना है बीइंग कैश परचेसेस। नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग कैश परचेसेस। गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट दे बोथ आर रियल अकाउंट। ये दोनों रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया। गुड्स आर कमिंग इन, गुड्स आर कमिंग इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आर कमिंग इन therefore debit and cash is going out therefore credit. नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग कैश परचेसेस। तो कैश परचेसेस इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग है परचेस गुड्स फॉर कैश। कैश परचेसेस का मीनिंग परचेस गुड्स फॉर कैश। एंड प्रीवियस ट्रांजैक्शन जो था कैश सेल्स, कैश सेल्स का मीनिंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश सेल्स का मीनिंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश परचेसेस का मीनिंग परचेस गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 12, अप्रैल 12 bought goods from Govind less 10% trade discount। डेट है अप्रैल 12, bought goods from Govind less 10% trade discount। तो जर्नल एंट्री फॉर bought goods from Govind डेट 12, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट, गुड्स अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। इसका नरेशन, नरेशन बीइंग परचेस गुड्स, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम गोविंद at 10% trade discount on credit। नरेशन
purchase goods from Govind at 10% trade discount on credit. गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है, गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट। तो यहां पे रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स आर कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट। गोविंद जो है, गोविंद ये पर्सनल अकाउंट है, गोविंद दिस इज पर्सनल अकाउंट, तो गोविंद को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर, गोविंद को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर। गुड्स को रूल अप्लाई किया डेबिट व्हाट कम्स इन, गोविंद को रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर। नाउ द अमाउंट ऑफ दिस, तो बॉट गुड्स फ्रॉम गोविंद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट है 8000, तो 8000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 10% डिस्काउंट, तो 8000 का 10% 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट, 8000 पे 10% 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। ये 800 रुपीज 8000 में से माइनस करना है, तो 8000 माइनस 800 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट, तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 7200। जर्नल एंट्री आपको 7200 रुपीज से करना है, तो गुड्स अकाउंट डेबिट 7200 टू गोविंद अकाउंट 7200। नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। नरेशन जो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री का अमाउंट जो है, जर्नल एंट्री का अमाउंट है 7200, अमाउंट ऑफ द एंट्री 7200 फॉर ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन है सोल गुड्स टू गोविंद, सोल गुड्स टू गोविंद लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो जर्नल एंट्री फॉर सोल गुड्स टू गोविंद, डेट जो है डेट है 16, गोविंद अकाउंट डेबिट, गोविंद अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन है सोल गुड्स टू गोविंद, गोविंद अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट, गोविंद अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, इसको रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर, तो गोविंद जो है, गोविंद ये रिसीवर है, देयरफॉर डेबिट। गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है, तो गुड्स अकाउंट को रूल अप्लाई किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गोविंद जो है, गोविंद है रिसीवर, देयरफॉर डेबिट, and goods are going out, therefore credit। गोविंद को रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रूल अप्लाई किया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नाउ द अमाउंट ऑफ दिस, सोल गुड्स टू गोविंद 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट जो है, अमाउंट है 9000, तो कैलकुलेशन जो है 9000 रुपीस पे 10%, 9000 का 10%, तो 900 रुपीज ये हो गया आपका ट्रेड डिस्काउंट, 900 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है इसको 9000 में से माइनस करना है, तो 9000 माइनस 900 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट, तो जर्नल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 8100। जर्नल एंट्री जो है ये 8100 रुपीज से करना है, 9000 पे 10%, तो 900 रुपीज
ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट 9000 में से माइनस किया है, तो 9000 माइनस 900, तो एंट्री विल बी रिकॉर्डेड विद 8100. जर्नल एंट्री है गोविंद अकाउंट डेबिट टू गुड्स, अमाउंट है 8100. इसका नरेशन इसका बीइंग सोल गुड्स टू गोविंद, at 10% trade discount on credit. नरेशन जो है being sold goods to Govind at 10% trade discount on credit. Fifth transaction, date है April 17. Return goods to Gopal. तो जर्नल एंट्री फॉर रिटर्न गुड्स टू गोपाल, डेट कॉलम में डेट है 17. गोपाल अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. जर्नल एंट्री है रिटर्न गुड्स टू गोपाल, इसका जर्नल एंट्री गोपाल अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. गोपाल अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, गोपाल अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट. इसको रूल अप्लाई किया हमने डेबिट द रिसीवर, तो गोपाल जो है गोपाल ये रिसीवर है, देयरफॉर डेबिट. गुड्स अकाउंट ये रियल अकाउंट है, गुड्स अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट, तो इसको रूल अप्लाई किया क्रेडिट नोट गोज आउट. गोपाल को रूल अप्लाई किया डेबिट द रिसीवर, गुड्स को रूल अप्लाई किया क्रेडिट नोट गोज आउट. तो गोपाल अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज द रिसीवर, गुड्स अकाउंट क्रेडिट बिकॉज गुड्स आर गोइंग आउट. अमाउंट जो है अमाउंट है दिस रिटर्न गुड्स टू गोपाल का अमाउंट 200. रिटर्न गुड्स टू गोपाल जर्नल एंट्री का अमाउंट है 200. जर्नल एंट्री है गोपाल अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है अप्रैल 25. गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर. ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन उन्होंने गोविंद के तरफ से दिया है. गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर. We are solving the problem in the books of गिरिधर. जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल एंट्रीज हम किसके बुक्स में कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज हम गिरिधर के बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं. उन्होंने ट्रांजैक्शन आपको दिया है गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर. जर्नल एंट्रीज जो है, जर्नल एंट्रीज हम किसके बुक्स में कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज हम गिरिधर के बुक्स में कर रहे हैं. तो जर्नल एंट्री फॉर दिस गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर, इसका गिरिधर के बुक्स में जर्नल एंट्री. गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर, इसका गिरिधर के बुक्स में जर्नल एंट्री. डेट 25. गुड्स अकाउंट डेबिट because goods are coming in. Goods are coming in. Goods account debit to Govind account because Govind is giver. Govind एक giver है. Goods account debit. Goods account ये real account है. इसको real account का रूल अप्लाई किया, डेबिट what comes in. तो goods are coming in, therefore debit. गोविंद अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है. गोविंद अकाउंट दिस इज पर्सनल अकाउंट, इसको रूल अप्लाई किया क्रेडिट द गिवर. गोविंद जो है गोविंद ये गिवर है. गोविंद हैज गिवन द गुड्स. गोविंद हैज गिवन द गुड्स टू गिरिधर. गोविंद ने क्या किया? गोविंद ने गुड्स गिरिधर को रिटर्न किए. गोविंद ने गुड्स गिरिधर को रिटर्न किए. तो गोविंद कौन है? गोविंद एक गिवर है. गोविंद ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर. गुड्स आर कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट. एंड गोविंद जो है गोविंद इज अ गिवर, देयरफॉर क्रेडिट.
इसका नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोविंद, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोविंद, अमाउंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन था गोविंद रिटर्न गुड्स टू गिरिधर, अमाउंट है 300, अमाउंट इज 300। Goods are coming in, goods are coming in, तो debit what comes in, and Govind is the giver, तो credit the giver। Goods को रूल अप्लाई किया, debit what comes in, goods को रूल अप्लाई किया, debit what comes in, गोविंद को रूल अप्लाई किया, credit the giver। इसका नरेशन, नरेशन इसका being goods returned by गोविंद, नरेशन जो नरेशन इसका बीइंग गुड्स रिटर्न बाय गोविंद। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 28, अप्रैल 28 रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद ऑन अकाउंट रुपीज 12,300, रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद ऑन अकाउंट रुपीज 12,300, तो जर्नल एंट्री फॉर रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, डेट कॉलम में डेट 28, कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश इज कमिंग इन टू गोविंद अकाउंट, गोविंद जो है गोविंद एक गिवर है, गोविंद ये गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट, तो इसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन, देयरफॉर डेबिट। गोविंद को रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर, गोविंद जो है गोविंद एक गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। अमाउंट है 12,300, 12,300। इसका नरेशन, एंट्री का नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, नरेशन जो है नरेशन इसका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद, कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट को रूल अप्लाई किया, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, गोविंद को पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई किया, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, नरेशन इसका बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोविंद। लास्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल 29, लास्ट ट्रांजैक्शन जो है पेड टू गोपाल ऑन अकाउंट, पेड टू गोपाल ऑन अकाउंट 3,500, तो जर्नल एंट्री फॉर पेड टू गोपाल, जर्नल एंट्री फॉर पेड टू गोपाल, डेट कॉलम में डेटेड 29, गोपाल अकाउंट डेबिट, गोपाल जो है गोपाल ये रिसीवर है, गोपाल ये रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, अमाउंट है 3,500, अमाउंट इज 3,500, गोपाल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, गोपाल अकाउंट पर्सनल अकाउंट, यहां पे रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर, गोपाल को रूल अप्लाई किया, डेबिट द रिसीवर, कैश अकाउंट ये रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट दिस इज रियल अकाउंट, तो यहां पे रूल अप्लाई किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट, कैश इज गोइंग आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका नरेशन बीइंग कैश पेड टू गोपाल,
been cash paid to Gopal. लास्ट सेंटेंस जो है on 30th April 1994 stock of goods valued at rupees 5300. On 30th April 94 stock of goods valued 5300. इसके आगे लिखना है, ये लास्ट सेंटेंस के आगे लिखना है इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का बैलेंस है. तो ये जो लास्ट सेंटेंस है इसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने का है. ये लास्ट सेंटेंस का जर्नल एंट्री करना नहीं है. स्टॉक ऑफ गुड्स 5300, ये जो अमाउंट है 5300, इसको आपको लेजर अकाउंट में गुड्स अकाउंट में बैलेंस लिखना है. तो स्टॉक ऑफ गुड्स 5300, इट इज बैलेंस ऑफ गुड्स अकाउंट. ये गुड्स अकाउंट का बैलेंस है, इसका कोई भी जर्नल में एंट्री करना नहीं है. अभी इस सम के लेजर अकाउंट्स कितने आएंगे? द नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट ऑफ दिस कैश अकाउंट, अकाउंट नंबर 1, गुड्स अकाउंट, अकाउंट नंबर 2, गोविंद अकाउंट, अकाउंट नंबर 3, गोपाल अकाउंट, अकाउंट नंबर 4. तो जर्नल एंट्रीज में 4 अकाउंट आ गए. कैश अकाउंट, अकाउंट नंबर 1, गुड्स अकाउंट, अकाउंट नंबर 2, गोविंद अकाउंट, अकाउंट नंबर 3, गोपाल अकाउंट, अकाउंट नंबर 4. अप्रैल 1 के अंदर आपको कैपिटल दिया हुआ है. अप्रैल 1 के जो फिगर्स है, अप्रैल 1 के फिगर्स में कैपिटल दिया हुआ है. तो कैपिटल, दिस इज अकाउंट नंबर 5. कैपिटल ये अकाउंट नंबर 5. एंड लास्ट अकाउंट जो है, ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 30th April 94 स्टॉक ऑफ गुड्स 5300. इसके लिए आपको ड्रॉ करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये जो अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये किसके लिए ड्रॉ किया है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपको ड्रॉ करना है ये लास्ट सेंटेंस के लिए. और 30th April 94 स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू 5300, इसके लिए आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ करना है. तो इस सम के अंदर आपको 6 लेजर अकाउंट है. नंबर ऑफ लेजर अकाउंट है 6 लेजर अकाउंट. कैश अकाउंट,